नमस्कार, राइट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा आपके राहु ग्रह के ऊपर। राहु आपके लिए, आपकी राशि के लिए इस वर्ष कैसा प्रभाव देगा, कैसा फल देगा, आपको लाभ होगा, आपको हानि होगी, आपको नुकसान देगा या आपके लिए छप्पर फाड़ के धन लाएगा। मैं ये शुरुआत करता हूँ मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, इस वर्ष राहु मीन राशि में है। मीन राशि आपकी 12वीं राशि बनती है। 12वीं राशि होने के कारण जो 12वां घर का जो प्रभाव होता है वो आपको देगा। राहु विघ्न कारक है। राहु हमेशा 12वें घर में, चौथे घर में, 8वें घर में शुभ फल ना के बराबर देता है, या मैं कहूँ नहीं देता है। तो इस वर्ष आपके लिए राहु थोड़ा सा परेशानी वाला ग्रह रहेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा। परेशान कैसे करेगा? धन के मामले में परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य के मामले में परेशान कर सकता है, या कोई कानूनी कार्रवाई हो, कानूनी उलझन चल रही हो, उसमें परेशान कर सकता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि इस वर्ष आप शांति और संयम के साथ रहें, कोई कानूनी उलझन में ना फंसें। अगर आपको कोई भी बीमारी के लक्षण दिखें तो डॉक्टर्स के पास जाएँ और उसका उपचार कराएँ। हल्के में राहु को लेना इस वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आइए मैं बात करता हूँ वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए राहु चूँकि मीन राशि में है, लेकिन आपकी 11वीं राशि आ जाती है। 11वीं राशि होने के कारण में सबसे बड़ा जो लाभ है, सबसे बड़ा जो फायदा है वो आपको मिलेगा। कहते हैं कि तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में पापी ग्रह शुभ हो जाते हैं। राहु आपके 11वें घर में हैं, धन के प्रबल योग बन रहे हैं, आपको अपार धन की संभावनाएं हैं। अगर आप शेयर मार्केट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं तो आपको सडन गेन के भी चांसेस हैं, या आपका कोई रुका हुआ पैसा है जो काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी आपको प्राप्त होगा। इस वर्ष आपको घर में भी सुख शांति मिलेगी। अगर परिवार में संतान योग बन रहा है तो अवश्य इस वर्ष आपको संतान प्राप्ति होगी। अगर वैवाहिक योग बन रहा है, यानी कि विवाह करने के विषय में आप विचार कर रहे हो, तो आपको पूर्ण दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से आपको राहु ये लाभ देगा। आइए मैं चर्चा करता हूँ मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, राहु आपके 10वें भाव में आ जाता है, और राहु 10वें भाव में होने के कारण से ये आपके कैरियर, आपके बिजनेस, आपके आय, आपके रोजगार में बाधा पैदा कर सकता है। अगर आप जॉब में हैं तो अपने सीनियर से थोड़ा सा बना के चलें, उनसे राय मशवरा लेके चलें। कोई भी ऐसा निर्णय, ऐसा डिसीजन ना लें जो आपके लिए दूरगामी नुकसानदायक हो, दूरगामी जो परिणाम हो, क्योंकि राहु जो परिणाम देता है वो दूरगामी देता है। हम आज जो करते हैं उसका फल हमें आज नहीं मिलता, वो हमें फल 1 महीने बाद, 2 महीने बाद प्राप्त होता है। इसलिए आप अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हों तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सोच समझ करके करें, इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार में धन का निवेश सोच समझ के करें, या नया व्यापार अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के करें। उधार लेके ना करें, किसी के विश्वास पे ना करें, क्योंकि विश्वास घात हो सकता है। आपके साथी लोग आपको वो राय ना दें जो उचित राय हो, आप भेदभाव के शिकार हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा संयम रखेंगे तो ये वर्ष आपके लिए लाभदायक रहेगा। आइए मैं बात करता हूँ कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आपके लिए राहु 9वें भाव में बनते हैं। 9वें भाव का राहु धर्म से संबंधित है, भाग्य से संबंधित है और दूर की यात्रा से संबंधित है। यानी कि इन तीनों में आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आप सोचते हैं। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं विदेश में सेटल होने का, विदेश में जाने का, तो आपको कुछ ना कुछ अड़चनें आएंगी। आपके जो भी काम बनेंगे वो अड़चनों को लेके बनेंगे। आप थोड़ा सा धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि थोड़ी कम होगी, थोड़ा आप लॉजिकल बनेंगे जो कि उचित नहीं है। धर्म का सहारा लेंगे तो आपको काफ़ी उन्नति और काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। 9वें घर का राहु कहीं ना कहीं पिता को भी बताता है, यानी कि पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। कोई गंभीर समस्या नहीं, लेकिन उतार चढ़ाव रह सकता है। इसलिए मैं कर्क राशि वालों को सलाह दूंगा कि राहु आपका मध्यम है, और आप अगर आराम से चलेंगे तो ये वर्ष आपका अच्छा जाएगा, बढ़िया जाएगा। मैं बात करता हूँ अब सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आपके लिए राहु जो है
वो अष्टम भाव में बनते हैं। अष्टम राहु, जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा कि चौथे घर लगन का राहु, चौथे घर का राहु, आठवें घर का राहु, 12वें घर का राहु, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। तो आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य को संभालें। आपको पेट संबंधित समस्या हो सकती है, गैस की समस्या या किसी प्रकार की पेट संबंधी समस्या हो सकती है। तो आप जितना अपने आप को संभाल के रखेंगे, स्वास्थ्य में खान पान का ध्यान रखेंगे, उतना आपको लाभ होगा। दूसरा, योगा का सहारा लें, योग करेंगे और योग के साथ में थोड़ा सा राहु के मंत्र जप वगैरह भी करेंगे तो थोड़ा सा आत्मबल प्राप्त होगा और आत्मबल से सारी समस्याएं दूर होती हैं। तीसरा मैं कहूँगा, चूँकि राहु अष्टम में है, धन आएगा, धन जाएगा भी। धन का रुकना थोड़ा मुश्किल है। धन तो वैसे किसी के पास नहीं रुकता, लेकिन आपको अगर आमदनी 1 रुपया होगा तो खर्चा आपका 1 रुपये 10 पैसे होगा। यानी कि 10 पैसे के लिए आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि कहाँ से लाएंगे, कहाँ से इसको पूरा करेंगे। आइए मैं बात करता हूँ कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, राहु आपके 7वें घर में हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि अपने जीवन साथी के साथ में संयम का रखिए। संयम जितना आप रखेंगे वो उतना आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा मनमुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि वैवाहिक जीवन के सुख में, थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन के सुख में थोड़ी सी कमी आ सकती है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आइए मैं बात करता हूँ तुला राशि वालों के लिए। जैसे मैंने कहा कि आपके छठे भाव में राहु हैं। छठे भाव का राहु शत्रु हंता होता है और ज्योतिष में शत्रु की परिभाषा उस दुश्मन को नहीं कहा जाता जो सामने खड़ा हो, उस दुश्मन को भी कहा जाता है जो आपके सामने नहीं है लेकिन है। जैसे आपके ऊपर ऋण है, आपने लोन ले रखा है, वो भी एक प्रकार से चिंता का कारक है, यानी कि वो भी आपका शत्रु है। आपको स्वास्थ्य में समस्या चल रही है, वो भी आपका शत्रु है। यानी कि हर वो शत्रु जो आपको मानसिक तनाव दे रहा हो या शारीरिक तनाव दे रहा हो, वो आपको शत्रु है। छठे भाव में राहु शत्रु हंता हो जाता है, यानी कि अगर आप पहले से बीमार चल रहे हैं, यानी कि या आपने ऋण ले रखा है, आपके ऊपर लोन है, आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, इससे आप चिंतित हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आपको चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और आपको हर दृष्टि से लाभ प्राप्त होगा। जो पुराने मित्र हैं, बिछड़े हुए मित्र हैं, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये समय अच्छा है, जितना आप अच्छा निर्णय लेंगे उतना आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आइए मैं बात करता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, राहु आपके पंचम भाव में आते हैं। पंचम भाव में आने से क्या होता है कि अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं या तो आपको विद्या में थोड़ा संकट प्राप्त होगा, यानी कि उतने अच्छे परिणाम नहीं आएंगे जितना आप अपेक्षा करते हैं। अगर आप 95%, 98% की उम्मीद करते हैं तो आपको 90% के आसपास अपने आप को देखना पड़ेगा कि उससे अधिक लाने में आपको दिक्कत होगी। इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि आप थोड़ा अधिक परिश्रम करें और आप उतना ही मन में लाएं जितना आपका आत्मविश्वास हो कि इतना आ जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। लव अफेयर के मामले में कहूँगा कि थोड़ा बच के रहें। जितना बच के रहेंगे उतना ही फ़ायदे में रहेंगे और जितना तेज़ चलेंगे, जल्दी डिसीजन लेंगे, उतना लव अफेयर, प्रेम संबंधित चीज़ों में आपको परेशानी, आपको दिक्कत हो सकती है। यानी कि आपके लव पार्टनर्स के साथ में आपके विचार ना बने या आप जो जिनको जैसा समझते हैं वो उस दृष्टि से, उस प्रकार से ना निकलें और आपको पीड़ा हो। आइए मैं बात करता हूँ धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, राहु जो है वो आपके चतुर्थ भाव में आते हैं। चतुर्थ भाव में राहु आने से क्या होता है, चतुर्थ भाव माता का होता है, संपत्ति का होता है, सुख का होता है, वाहन का होता है। आपके माता के जीवन में स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, इसलिए माता पक्ष से आपको थोड़ा पीड़ा मिल सकती है, या उनका स्वास्थ्य खराब हो तो आपको पीड़ा प्रदान हो, या उनसे वैचारिक मतभेद हो तो आपको पीड़ा प्रदान हो। तो इसके लिए ये है कि आप जितना संयम रखेंगे और जितना सोच समझ कर चलेंगे उतना आपको लाभ होगा। और चौथे भाव का राहु अक्सर आपको शॉर्ट टेम्पर बना सकता है, आप जल्दी निर्णय ले लें, तो इसलिए आप अपने इस टेम्पर को जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। भवन वाहन के बारे में ज़्यादा खरीदने के लिए या बेचने के लिए जल्द निर्णय ना लें, उससे आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है।
आइए मैं बात करता हूँ मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तीसरे भाव का राहु, छठे भाव का राहु, 11वें भाव का राहु सर्वोत्तम माना गया है। मकर राशि के लिए राहु इस समय तीसरे भाव में है, यानी कि 2024 में तीसरे भाव में रहेगा। यानी कि आपको भाइयों के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, मित्रों के साथ में थोड़ी सी खटपट या थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अन्यथा आप जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं आपको लाभ मिलेगा। जो भी आप निर्णय लेंगे आपको अपने आप एक इंट्यूशन होगा अंदर से, एक जैसे कहते हैं कि गॉड आपको रास्ता दिखा रहा है, भगवान आपको रास्ता दिखा रहा है और आप उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो निश्चित तौर पे ये वर्ष आपका सबसे अच्छा जाएगा। इस वर्ष में आप अपने रुके हुए कार्यों को अंजाम दे सकते हैं, एक स्टार्टअप कर सकते हैं। उस स्टार्टअप करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। यानी कि मैं फिर कहूँगा एक शब्द में, वर्ष सर्वोत्तम है। सारे सर्वोत्तम कार्यों को आप एक्शन दीजिए, अंजाम दीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आइए मैं बात करता हूँ कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, राहु आपके द्वितीय भाव में यानी कि धन के भाव में है। धन के भाव में राहु होने से क्या है कि फिर मैं कहूँगा धन आएगा, अपार धन आएगा, आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आएगा। अगर आप सोचते हैं कि इस साल मेरे को एक्स अमाउंट आएगा तो एक्स प्लस अमाउंट आपको आएगा, लेकिन धन रुकेगा नहीं, इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें। अगर आप उसको धन का मैनेजमेंट अच्छा कर लेंगे तो ये वर्ष आपका बहुत अच्छा जाएगा और आप अपने फ्यूचर के लिए सेविंग भी कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आप पे कि आप अपने फाइनेंस प्लानिंग कैसे करते हैं, अपने फंड की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। परिवार में थोड़ा सा, परिवार का मेरा अर्थ होता है माता पिता भाई बहन, जिसे हम कहते हैं कुटुंब। कुटुंब में थोड़ी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो उनसे अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखें, विचार विमर्श करते रहें, बातचीत करते रहें। कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप जब होता है तब ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। यानी कि अगर आप कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखेंगे तो ये वर्ष आपका अच्छा जाएगा। दूसरा, अगर आपको आँखों की प्रॉब्लम है तो आपको देर नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए। आइए मैं आता हूँ मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, राहु आपके लगन में है। राहु लगन में होने के कारण में कई बार क्या होता है कि लगन जो है वो हॉरोस्कोप का यानी कि जन्म पत्री का फर्स्ट पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग तन कहते हैं। यानी कि आपके मस्तिष्क में जो है वो हमेशा एक उथल पुथल, एक उतार चढ़ाव बना रहेगा। यानी कि अगर आप समुद्र को आपने देखा हो कि समुद्र में लहरें चलती रहती, कभी रुकता नहीं है, तो आपका जो मस्तिष्क है इस साल वो समुद्र की लहरों की तरह रहेगा। कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी ये सोचना, कभी वो सोचना, मन का भटकाव कई बार आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकता है। डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। यानी कि आप अकेलापन महसूस करो तो मैं सलाह ये दूंगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा लिटरेचर में लगाएं, या जिन चीज़ों का आपको स्पोर्ट्स का शौक़ हो, आपको पढ़ने का शौक़ हो, आपको ट्रैवलिंग का शौक़ हो, उसमें भी अगर आप अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा समय देते रहेंगे तो आपका राहु आपके मन को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा और आप अच्छे डिसीजन लेंगे, आप लाभ में रहेंगे। यदि आप अपने आप को, अपने मस्तिष्क को बंद रखेंगे तो आप निश्चित तौर पर इस वर्ष आप उतार चढ़ाव के दौर से गुजरेंगे और ये वर्ष आपको मिक्स जाएगा। यानी कि किसी दिन अच्छा, किसी दिन खराब, किसी दिन मीडियम। तो आप अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में रखें, सोच विचारें और अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसा करें जो आपको उत्साह दे, जो आपको एनर्जी दे। जितनी एनर्जी आप अंदर रखेंगे, जितना एनर्जी के साथ आप अपने काम को एक्शन देंगे, उतना ही लाभ रहेगा। एक बार फिर राइट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है और मैं पंडित उमाशंकर बोल रहा हूँ। धन्यवाद।